वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली जॉब्स अपडेट। और आज हम इस वीडियो में फिर से आपके लिए यूपीएससी आईएएस और आईएफएस एग्ज़ाम 2025 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेकर आ चुके हैं और मेरे दोस्त आपको पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, आईएएस सिविल सर्विस एग्जाम का नोटिफिकेशन और आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। 1129 टोटल वैकेंसीज निकली है, जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसके करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। फॉर्म फिल करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिनके करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी होगी। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर आईएएस एग्जाम की वैकेंसीज निकली है, क्या आईएफएस एग्जाम की वैकेंसीज निकली है, क्या कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपका क्या रहेगा, कैसे आप इन दोनों नोटिफिकेशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। आवेदन करने का आपके लिए अंतिम मौका है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिए, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपीएससी आईएएस और आईएफएस फॉर्म फिलिंग 2025 की कंप्लीट डिटेल स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर सकते हो। इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की ओर से इंडियन सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम 2025 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस एग्जाम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1129 वैकेंसीज निकली है। सिविल सर्विस एग्जाम के लिए 979 वैकेंसीज है। फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के लिए भी 150 वैकेंसीज निकली है। 11 फरवरी 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर लास्ट डेट अपडेट है, 2 दिन शेष रह गए आवेदन करने के। आप जल्द से फॉर्म फिल कर लीजिए। यहाँ पर बैचलर डिग्री धारक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 21 से 32 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपए फीस है। SC ST PH फीमेल को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन आप फीस पेमेंट कर सकते हो। प्री रिटन एग्जाम, मेन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। upsconline.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत आपको आईएएस नोटिफिकेशन पीडीएफ और आईएफएस नोटिफिकेशन पीडीएफ 2 लिंक दिए गए हैं। इन लिंक्स पर क्लिक करते हुए आप दोनों नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर सिविल सर्विस एग्जाम आईएएस एग्जाम की नोटिफिकेशन है, इसी तरह से फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के नोटिफिकेशन है आईएफएस एग्जाम की। तो यहां पर दोनों पीडीएफ आप स्क्रॉल डाउन करते हुए रीड आउट कर सकते हो, जैसे कि आईएएस एग्जाम के अंतर्गत क्या पोस्ट रहेंगी, किन डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत आपकी यहां पर जॉब लगेगी, वो आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ यहां पर आपको वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जाम सेंटर, प्री और मेन के लिए यहां पर आपको लिस्ट दे दी गई है। एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंतर्गत ग्रेजुएशन से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 32 वर्ष आपकी आयु सीमा रहेगी। एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि 5 साल की छूट SC ST कैंडिडेट्स के लिए है और 3 साल की ओबीसी कैटेगरी के लिए है। इसी तरह से सभी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन आप चेकआउट कर सकते हो। इस पीडीएफ को आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहां पर आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया की भी डिटेल चेकआउट कर लेनी होगी, जैसे कि प्री एग्जाम, मेन एग्जाम के लिए आपका पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, डिटेल में आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर ये इसका एग्जाम का पैटर्न दिया गया। प्री और मेन एग्जाम के लिए पूरा सिलेबस आपको दिया गया है। प्री एग्जाम के लिए और मेन एग्जाम के लिए आप स्क्रॉल डाउन करते हुए पूरा सिलेबस रीड आउट कर सकते हो। इसी तरह से दोस्तों आईएफएस एग्जाम के लिए यहाँ पर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। इसमें भी आपको प्री और मेन एग्जाम की एग्जाम सेंटर की लिस्ट दे दी गई है और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन डिटेल, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस की जानकारी भी आपको पीडीएफ में ही दे दी गई है। साथ ही साथ दोनों पीडीएफ में आपको हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आंसर की से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर कुछ इसमें महत्वपूर्ण जो प्रीवियस पेपर है वो आपको दिया गया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर है, जिसमें आपको डिटेल्स दे दी गई है दोनों पीडीएफ में कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे। तो अप्लाई करने से पहले आपको ये दोनों नोटिफिकेशन की पीडीएफ रीड करना अनिवार्य है। इनको पूरा पढ़ने
से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करते हुए फॉर्म फिल करना होगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर ओटीआर आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो और अपना फॉर्म डैशबोर्ड में से फिल कर सकते हो। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग उसे वेरीफाई कर लेना है एक बार फिर से एंटर करके। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस करें और फिर अपना चेंज नेम यहाँ पर दें, और अगर नहीं किया है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट करें, उसे वेरीफाई करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद वही डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से यहाँ पर सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर ले। फिर यहाँ पर आप अपने फादर का नाम एंटर करें और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम भी वेरीफाई कर लेना है एक बार फिर से एंटर करके। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपना माइनॉरिटी स्टेटस देना है, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें और फिर अपनी माइनॉरिटी ऑप्शन कैटेगरी सिलेक्ट करें, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है तो उसे भी आप एंटर कर सकते हो, नहीं तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर कर देना है। फिर आपसे यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करें, उसका आंसर दे। एक और क्वेश्चन आप सिलेक्ट करें यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 सेक्शन में, और उसका भी आंसर आप प्रोवाइड करा दें। उसके बाद यहाँ पर आप ये कैप्चा कोड एंटर करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपको आपने पीछे रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स प्रोवाइड कराई है उनका पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट/चेंज हियर ऑप्शन पर क्लिक करके चेंज कर ले, नहीं है तो आप आई एग्री इस बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी सबमिट किए गए हैं, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करने हैं और वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। आपको इसका एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, या फिर इसे नोट डाउन करके रख लेना है। साथ ही साथ आपको एक ओटीआर आईडी प्रोवाइड कराई गई है। ये ओटीआर आईडी और एक पासवर्ड आपको आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भी सबमिट किए गए हैं, और ये ओटीआर आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सबमिट की गई है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आप ओटीआर आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू, या फिर ईमेल आईडी के थ्रू। ईमेल आईडी के थ्रू अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें। उसके बाद गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहां पर एंटर करें, या फिर आप अपना पासवर्ड एंटर करें। जो पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आया है, ये सिक्योरिटी कोड यानी कि वेरिफिकेशन कोड आप यहां पर एंटर करें और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके लॉगिन करें, या फिर आप मोबाइल नंबर के थ्रू यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें, एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहां पर एंटर करें, और या फिर आप अपना पासवर्ड एंटर करके ये वेरिफिकेशन कोड यहां पर एंटर करके लॉगिन कर लें। या फिर अगर आप ओटीआर आईडी के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर जो ओटीआर आईडी आई है वो आईडी यहां पर आप एंटर करें, और फिर आप अपना पासवर्ड यहां पर एंटर करें जो आपकी मेल आईडी पर आपका पासवर्ड आया है, और उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड यहां पर एंटर करें और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने रजिस्ट्रेशन में, जैसे कि अपने जेंडर में, तो क्लिक टू चेंज जेंडर इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना जेंडर चेंज कर ले। और अगर आप अपने माइनॉरिटी स्टेटस में चेंज आउट करना चाहते हैं तो क्लिक टू चेंज ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। नहीं तो यहां पर अब आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहां पर गाइड अब आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड
कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। हम आपको पासवर्ड का सैंपल दिखा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आपका अपना पासवर्ड कुछ इस फॉर्मेट में रेडी करना है। इसमें आपका एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और इसकी लेंथ कम से कम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड से लॉग आउट करें और फिर अब यहाँ पर आप इनमें से ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर OTR आईडी के थ्रू अपने डैशबोर्ड में दोबारा से लॉगिन करें। अपने नए पासवर्ड को एंटर करने के बाद यहाँ पर आप अपनी OTR आईडी एंटर करें, अपना नया पासवर्ड एंटर करें जो आपने चेंज किया है, ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर एंटर करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर हम आपको यूपीएससी का OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं। इसे कंप्लीट करने के बाद आप यूपीएससी में निकलने वाली सभी भर्तियों पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सभी भर्तियों पर अप्लाई करने से पहले आपको ऐसे ही OTR करना पड़ता है, बिना इसके आप यूपीएससी की किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको अपने डैशबोर्ड में अपनी OTR की प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। तो आप यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन के इस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपकी कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है जो आपने रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट स्टेप में प्रोवाइड कराई थी। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सबसे पहले अब आपको अपनी सिटीजनशिप सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी मातृभाषा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर सिलेक्ट करें, आप इंडिया से है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया से। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पोस्ट ऑफिस का नाम एंटर करें, सिटी या टाउन या फिर विलेज का नाम एंटर करें, अपना स्टेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करें, फिर आप अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेनी है, आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अपना कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करें और फिर डेजिग्नेशन सिलेक्ट करें, किसने आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है, जैसे कि तहसीलदार या फिर मैजिस्ट्रेट या फिर पटवारी या फिर कलेक्टर। आप ऑप्शन सिलेक्ट करें, फिर आप स्टेट सिलेक्ट करें, किस स्टेट का आपके पास यहाँ पर ये कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर कब आपको वो इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट करें और फिर जिस ऑफिस से आपको ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये सभी डिटेल्स आपको आपके सर्टिफिकेट में मिल जाएगी, वहां से आपको इन्हें देखकर यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम दे देना है। फिर आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD या फिर PWD कैंडिडेट हैं। अगर है तो यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर बताएं आपकी परसेंटेज क्या यहाँ पर 40% से अबव है। अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। और अगर आप यहाँ पर PWBD या फिर PWD कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराना है। आप ऑप्शन सिलेक्ट करें, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी। उसके बाद उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप PH या फिर PWBD कैंडिडेट हैं और यहाँ पर आप यूपीएससी के पहले के किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि एग्जाम का नेम, उसका ईयर और अपना रोल नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएं। और अगर आपने यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में अब से पहले पार्टिसिपेट नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यहाँ पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव कर देना है। इस तरह से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके सामने आपको ओके का ग्रीन कलर का टिक मिल जाएगा।
अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। एड्रेस इंफॉर्मेशन के इस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर दें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर क्लिक हियर इफ योर परमानेंट पोस्टल एड्रेस इज सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, आप इस चेकबॉक्स पर ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आप सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपनी एड्रेस की इंफॉर्मेशन को आप सेव कर दें। एड्रेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो आप फोटो एंड साइन अपलोड इस लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपका फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और आपका फोटो का डायमेंशन 550 पिक्सल से 1000 पिक्सल के बीच में होना चाहिए और आपका फोटो यहाँ पर कुछ इस तरह से होना चाहिए। उसके नीचे यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है और फिर किस डेट को यहाँ पर क्रिएट हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। यहाँ पर आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट कलर में होना चाहिए और ये 10 दिन से ओल्ड नहीं होना चाहिए। मीन जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उससे 10 दिन से ज्यादा पुराना फोटो आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपना फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपका फोटो यहाँ पर बड़ा या छोटा है, आप उसे रिसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको पूरी गाइडलाइन दी गई है कैसे आप अपना फोटो यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर में MS पेंट ओपन कर लेना है, उसमें अपना फोटो इंपोर्ट कर लेना है और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको अपना फोटो यहाँ पर रिसाइज कर लेना है। आप अपना फोटो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए रिसाइज कर सकते हैं, उसे बड़ा या छोटा आप कर सकते हैं। अपना फोटो इस तरह से अपलोड करने के बाद अब आपको सिग्नेचर की स्टेप पर क्लिक करना है और अपने सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही अपलोड करने हैं। आपके सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। डायमेंशन इनकी 350 पिक्सल से 550 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और इनका साइज 20 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके लिए भी आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। सिग्नेचर की फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है। अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आपको एजुकेशनल इंफॉर्मेशन इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आप अपनी क्लास या डिवीजन बताएं या फिर ग्रेड जो भी आपने 10वीं क्लास में ऑब्टेन की है। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट डिवीजन ऑब्टेन की है तो यहाँ पर फर्स्ट एंटर करें। उसके बाद आपने कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। सीजीपीए में स्कोर है तो यहाँ पर आप अपना सीजीपीए दें, कितने में से कितने आपका सीजीपीए है। उसके बाद पासिंग ऑफ ईयर आप प्रोवाइड कराएं, कब आपने अपना 10वीं का एग्जाम पास आउट किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट है यहाँ पर आप एंटर करें। यहाँ पर आपको अपने सभी सब्जेक्ट के नाम एंटर कर देने हैं बिना कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज किए हुए, जैसे कि कोमा वगैरह आपको यहाँ पर नहीं लगाना है और अपने सभी सब्जेक्ट्स का नाम यहाँ पर आपको स्पेस देकर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है। 10th क्लास की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। तो यहाँ पर आप अपनी 12th आपने अगर कंप्लीट कर ली है तो कंप्लीटेड ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें। और अगर आप यहाँ पर अपीयर्ड है तो यहाँ पर आप अपीयरिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर कोई डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करानी है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी 12th कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको कंप्लीटेड ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अपनी 12th की डिटेल को यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले क्लास या डिवीजन बतानी है जो आपने 12th क्लास में ऑब्टेन की है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो भी आपको एंटर करना है। सीजीपीए में अगर स्कोर है तो कितने में से कितने सीजीपीए आपने ऑब्टेन किया है वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आप देख कब आपने पास आउट की है अपनी 12वीं क्लास। फिर यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट के नेम एंटर करने हैं बिना कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज किए हुए, यानी कि कोमा वगैरह आपको यहाँ पर नहीं यूज करना है। बस आपको अपने सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर एंटर कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल या कॉलेज का नाम देना है जिससे आपने
अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है और सेव के इस बटन पर क्लिक करके आपको अपनी डिटेल सेव कर देनी है। अपनी 12th क्लास की डिटेल सेव करने के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप उसकी डिटेल भी प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पर ये यूपीएससी का ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आपकी जितनी भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप एंटर कर दें, क्योंकि इस भर्ती के बाद आगे भी अगर यूपीएससी की कोई भर्ती निकलती है और उसमें कोई और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो फिर आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एंटर करने की। तो यहाँ पर आपकी जो भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है आप उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं, क्योंकि यहाँ पर ओटीआर आपका एक बार होता है यूपीएससी का, तो आपको यहाँ पर अपनी सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आप कंप्लीटेड ऑप्शन सिलेक्ट करें, या फिर एपियर हो तो एपियर ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आपने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो उसकी डिटेल भी आपको सेम ऐसे ही प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है आपने अपनी ग्रेजुएशन किस फील्ड में की है, यानी कि स्ट्रीम में की है, मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर साइंस में। आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। अपनी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री सिलेक्ट करनी है, आपने किसमें अपनी डिग्री यहाँ पर कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री की डिवीजन बतानी है या फिर क्लास बतानी है। आपने फर्स्ट क्लास में ऑब्टेन की है या फिर सेकंड में या फिर थर्ड में, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। सीजीपीए में अगर स्कोर है तो वो आप एंटर कर दे। कब आपने पास आउट की है वो यहाँ पर आप एंटर करें। फिर सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो यहाँ पर आप एंटर कर दे बिना कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज किए हुए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके स्कूल का नाम, किससे आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद कब आपको वो इशू हुआ है आपका सर्टिफिकेट, वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपको डेजिग्नेशन बतानी है इश्यूइंग अथॉरिटी की जिसने आपको ये सर्टिफिकेट इशू किया है। उसके बाद आपको फुल एड्रेस यहाँ पर उस अथॉरिटी का एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आपने बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन की है फॉरेन इंस्टीट्यूट से। अगर की है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स को सेव कर देना है। इस तरह से अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल सेव करने के बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की टैब पर क्लिक करें और सेम ऐसे ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करा दें। तो यहाँ पर आपने जो भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करा दें और उन्हें सेव करने के बाद आपको फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट और यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट और फोटो आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है। और अगर आप यहाँ पर SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। फिर यहाँ पर अगर आप एज में रिलेक्शन चाहते हैं तो अपने एज रिलेक्शन का क्लेम सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। हिल एरिया से अगर आप बिलोंग करते हो तो हिलिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या फिर नागालैंड या फिर सिक्किम से हैं। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन से ऊपर भी यहाँ पर कोई हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। अचीवमेंट अगर आपके पास है किसी फील्ड में या फिर अवार्ड आपने जीता है तो उसके डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जिनके ऊपर रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर जरूर अपलोड करने हैं। आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और उनका मैक्सिमम साइज 1 MB रखा गया है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 by 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद आपको पेरेंटल इंफॉर्मेशन इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने गार्जियंस, अपने फादर और मदर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपको अपनी फादर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। उनकी नेशनलिटी आप सिलेक्ट करें, फिर उनका प्रोफेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको उनका एड्रेस एंटर करना है। आप उनका एड्रेस एंटर कर दें या फिर अगर उनका एड्रेस आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप कोरोस्पोंडेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस आपके जिस भी एड्रेस से सेम है यहाँ पर आप उस लिंक पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली उनका एड्रेस भी आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और अगर आपके फादर यहाँ पर सर्विस में हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनकी पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उनकी एनुअल इनकम यहाँ पर आपको एंटर करनी है। फिर यहाँ पर वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है।
डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है उनका, और इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करके अपने फादर की डिटेल को सेव कर देना है। और उसके बाद आपको मदर इंफॉर्मेशन इस टैब पर क्लिक करके अपनी मदर की इंफॉर्मेशन भी सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है। मदर की इंफॉर्मेशन में भी आपको सबसे पहले अपनी मदर की नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, उनका प्रोफेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है, और उनका एड्रेस भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर आप कोरोस्पोंडेंस या फिर परमानेंट एड्रेस या फिर फादर एड्रेस ऑप्शन सिलेक्ट करके इन्हीं का एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाएगा। जिस भी लिंक पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद अगर वो यहाँ पर कार्यरत है यानी कि सर्विस करती हैं या फिर रिटायर्ड हो चुकी है तो उनकी पोस्ट का नाम यहाँ पर आप एंटर कर दें। उनकी एनुअल इनकम कितनी है वो यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो आप नोट एप्लीकेबल यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, और अगर एनुअल इनकम नहीं है तो यहाँ पर आप 0 एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपकी माता किस स्टेट से बिलोंग करती है यहाँ पर आप उस स्टेट का नाम सिलेक्ट करें, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें और फिर उनकी ये डिटेल सेव के इस बटन पर क्लिक करके सेव कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। आपको एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट में आपने सर्विस की है या फिर पीएसयू में या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर किसी अदर में, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें। और अगर आप एम्प्लॉय नहीं है आपको यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड ऑप्शन सिलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपकी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यूपीएससी ने कभी एग्जाम में बैठने से रोका है, अगर रोका है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं रोका है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में भी पार्टिसिपेट किए हैं, अगर किए हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं किए हैं तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। और फिर आपसे पूछा गया कि लास्ट के कुछ ईयर में आपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया है और आपको सर्विस या फिर पोस्ट ऑफर्ड हुई है, अगर हुई है तो यस करें और उसकी डिटेल दे, नहीं हुई है तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करना है, अपनी डिटेल को सेव कर देना है और फिर आपको अचीवमेंट प्राइजेस मेडल्स एंड अदर इस लिंक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपनी अचीवमेंट्स की डिटेल आपको प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर अगर आपने यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट या फिर नेशनल लेवल पर किसी गेम में पार्टिसिपेट किया है और आपको कोई प्राइज या फिर मेडल या फिर स्कॉलरशिप मिली है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। स्पोर्ट में अगर आपके पास एनसीसी या फिर अदर है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल दें, और अगर आपने कोई पोजीशन डिस्ट्रिक्शन लीडरशिप हासिल की है स्कूल या कॉलेज में उसकी डिटेल प्रोवाइड करा दें। कोई अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आपने की है तो उसकी डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने इन अचीवमेंट्स की, प्राइजेस की, मेडल्स की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। अगर आपने अचीवमेंट्स यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं, नहीं किए हैं तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है और यहाँ पर आपका रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट आपका 100 स्क्वायर यार्ड से अबव है, या फिर आपका रेजिडेंशियल प्लॉट यहाँ पर 200 स्क्वायर यार्ड या फिर उससे अबव है। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन है तो आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करानी है। कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, जैसे कि हिंदी, और उसे आप रीड, राइट, स्पीक और जो भी जानते हैं यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर एग्जामिनेशन आपने कौन सा पास आउट किया है वो एग्जामिनेशन आप यहाँ पर एंटर कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आप एक से ज्यादा लैंग्वेज जानते हैं तो यहाँ पर ऐड के इस बटन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर आप अपनी दूसरी लैंग्वेज सिलेक्ट करें और उसकी डिटेल दें। इस तरह से अपनी लैंग्वेज की डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है और फिर आपको सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है। इस तरह से आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर इन सभी ऑप्शन के सामने आपको ग्रीन कलर का ओके का टिक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी ओटीआर की प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। गाइस, यहाँ पर ओटीआर कंप्लीट करने के बाद आपको यूपीएससी की भर्तियों के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर यूपीएससी की जो भी भर्तियां करंट में चल रही है उन सभी की लिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप सिविल सर्विस प्री एग्जाम और सिविल सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के सेक्शन में आकर क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 भाग 1 के लिए यहाँ क्लिक करें। आप इस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। आपको इन्हें रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल करना है
और यस हाँ इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ओके के पॉपअप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका भाग 1 का जो पंजीकरण है वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आपके OTR से फिलअप कर दिया गया है। सभी ओके के निशान आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और आई एग्री इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप पार्ट 1 के लिए अप्लाई कर चुके हो। अब आपको यहाँ पर भाग 2 के लिए यहाँ क्लिक करें, इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर भी आपको मोस्टली सभी चीजें ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। आपकी OTR से यहाँ पर फिलअप इनको कर दिया गया है। अब यहाँ पर बस आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप पास आउट हो चुके हो या फिर फाइनल ईयर में अपेयर्ड हो ग्रेजुएशन में, यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। पास आउट अगर आप हैं तो फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें किस सब्जेक्ट में आपने अपनी यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है आप किस परीक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं, IAS सिविल सर्विस या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या फिर दोनों के लिए। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर गाइड आपको इंडियन सिविल सर्विस IAS एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और अगर आप IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है और उसमें आपके पास एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए सब्जेक्ट जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस या फिर बोटनी के अंतर्गत या फिर केमिस्ट्री या फिर जियोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स स्टैटिक्स एंड जियोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर या फिर इसके इक्विवेलेंट में आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप बताएं IAS IFS या फिर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका एड्रेस भी ऑटोमेटिकली फिट मिल जाएगा। यहाँ पर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और फिर कंटिन्यू / आगे बढ़े इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको आपकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसका सर्टिफिकेट आपको दिखा दिया गया है। आप यू डॉक्यूमेंट अपलोडेड इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री की जो डिग्री है उसे चेकआउट कर सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ पर अपनी रिजर्व कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसे भी चेकआउट कर सकते हो। यू डॉक्यूमेंट अपलोडेड इस ऑप्शन पर क्लिक करके ये डॉक्यूमेंट आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे अपलोड किए थे, आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू / आगे बढ़े इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है आपने ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, आप यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने IAS के एग्जाम में इससे पहले कितनी बार पार्टिसिपेट किया है, आप यहाँ पर एंटर करें। 1 या 2 बार, जितनी बार भी आपने प्रयास किया है या इससे पहले आप IAS के एग्जाम में बैठे हैं वो संख्या आप यहाँ पर एंटर कर दें। और अगर फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करने जा रहे हो IAS के एग्जाम में तो यहाँ पर आपको 0 एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना CSM परीक्षा के लिए केंद्र सेलेक्ट करना है, जिस केंद्र पर आप परीक्षा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। फिर पेपर 1 से पेपर 4 की परीक्षा के लिए आप भाषा का माध्यम सेलेक्ट करें, किस भाषा में आप अपना पेपर चाहते हैं यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपसे 6ठे और 7वें पेपर के लिए वैकल्पिक विषय आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 6ठे और 7वें पेपर के वैकल्पिक विषय की भाषा का माध्यम आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद पूछा गया है आपसे क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले हैं। अगर हैं तो यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर अपनी डिटेल दें, नहीं है तो आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आप पेपर A हेतु यहाँ पर भाषा का चयन करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप IFS के एग्जाम के लिए परीक्षा केंद्र सेलेक्ट करें, किस केंद्र पर आप परीक्षा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। प्रथम वैकल्पिक विषय सिलेक्ट करें, दूसरा वैकल्पिक विषय सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पहले भी IFS के एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं। अगर किए हैं तो जितनी बार आपने पार्टिसिपेट किया है 1, 2 या 3 आप यहाँ पर एंटर करें। और नहीं आपने पार्टिसिपेट किया है, फर्स्ट टाइम आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो IFS के एग्जाम में तो यहाँ पर आपको 0 मेंशन कर देना है। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू / आगे बढ़े इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहां पर अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहां पर ये कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर आपको आई एग्री मैं सहमत हूं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका आईएएस एंड आईएफएस एग्जाम का पार्ट सेकंड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप प्रिंट स्लिप ऑप्शन पर क्लिक करके पार्ट सेकंड की रजिस्ट्रेशन स्लिप ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर फॉर DAF ऑफ CSM पार्ट थर्ड इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यानी कि यहाँ पर ये पहला जो ऑप्शन है ये सिविल सर्विस मेन एग्जाम है और ये सेकंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेन एग्जाम है। तो यहाँ पर आप क्लिक हियर फॉर DAF ऑफ CSM पार्ट थर्ड इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको इंटरव्यू की लैंग्वेज का मीडियम सिलेक्ट करना है, किस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी कि किस लैंग्वेज में आप अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके फादर जिंदा है या फिर मर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको अलाउ या फिर डिसीज ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर ऐसे ही आपको अपनी मदर का बताना है वो जिंदा है या फिर मर चुकी हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD या फिर PWD कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल किया होगा। आपने नो ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है क्या यहाँ पर आपके पास वो है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी सर्विस या फिर पोस्ट की प्रेफरेंस एंटर करनी है। यहाँ पर आपको लिस्ट दे दी गई है। फर्स्ट नंबर पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, सेकंड पर इंडियन फॉरेन सर्विस है। तो यहाँ पर आप जिस भी सर्विस या पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो यहाँ पर टॉप पर उसी का नंबर पोस्ट, जैसे कि अगर आप पौंडीचेरी पुलिस सर्विस के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं फर्स्ट नंबर पर, तो यहाँ पर आप 23 नंबर एंटर करें। और फिर अगर आप सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को, तो यहां पर आप फिर 1 नंबर एंटर कर दे। इस तरह से आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस यहां पर एंटर कर देनी है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है सोशियो इकोनॉमिक्स की, जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना बर्थ प्लेस सिलेक्ट कर लेना है। आप विलेज में पैदा हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या फिर तहसील या टाउन, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है यहाँ पर आपने अपनी स्कूल एजुकेशन कहाँ से की है, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, हायर सेकेंडरी एजुकेशन आपने कहां से पास आउट की है वो आप सिलेक्ट करें। फिर यहां पर आपको बताना है प्लेस ऑफ स्टे ऑफ फादर और गार्जियन, आपके माता पिता या गार्जियन का स्टे कहां पर है पिछले 15 साल से, यहां पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। विलेज, तहसील या टाउन या फिर डिस्ट्रिक्ट में ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। फिर यहां पर आपसे पूछा गया है आपका बैकग्राउंड रूरल है या फिर अर्बन, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि आपकी जो स्कूल लेवल है आपका कौन सा लेवल था, इंग्लिश में था, हिंदी में था या फिर रीजनल लैंग्वेज, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपको अपने कॉलेज लेवल बताना है कौन सी लैंग्वेज में था। उसके बाद यहां पर आपको अपनी अटेंडेंट स्कूल लेवल, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अटेंडेंट एट स्कूल लेवल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आपका स्कूल गवर्नमेंट था, पब्लिक स्कूल था या फिर एडेड प्राइवेट स्कूल था, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहां पर आपको बताना है अपने कॉलेज का लाइव अटेंडेंट, आपका गवर्नमेंट कॉलेज इंस्टीट्यूट है या प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूट है या फिर यूनिवर्सिटी था या फिर कोई अदर है, आप ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। फिर यहां पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिग्री है उसकी डिटेल देनी है। आपकी ग्रेजुएट डिग्री यहां पर किस सब्जेक्ट में थी, आप यहां पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री बतानी है, ये आपने किस में की है, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें, नहीं तो अदर ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर एमफिल कर रखी है तो उसकी डिटेल दें, नहीं कर रखी है तो इसे खाली छोड़ दें। अगर आपने पीएचडी की है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो यहां पर आप इसे भी खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको अपना प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देना है, अगर आप प्रेजेंट में कार्यरत हैं, और अगर आप नहीं कार्य कर रहे हैं अनएम्प्लॉय ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको यहां पर अपना एम्प्लॉय का नेचर देना है और फिर यहां पर आपको अपनी एनुअल इनकम बतानी है। और अगर आप यहां पर अनएम्प्लॉयड हैं तो आप अनएम्प्लॉयड ऑप्शन सिलेक्ट करें, आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है यहां पर आपने प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में आपसे पूछा गया है। यहां पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पहले भी सिविल सर्विस एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें, उसकी डिटेल दें, नहीं हुए हैं तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहां पर आपसे पूछा गया कि क्या आप इससे पहले भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो अगर नहीं है इनमें वो एग्जाम तो आप एनी अदर एग्जामिनेशन ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको 3 एग्जाम बताने हैं, क्या आप यहाँ पर किसी एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हुए हैं, अगर हुए तो एग्जाम सेलेक्ट करें, नहीं तो आप एनी अदर एग्जामिनेशन ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसे देना चाहते हैं, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेटिस्फेक्शन, पावर या फिर बेटर पे या फिर बेटर सर्विस कंडीशन। आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर आप सेकंड प्रायोरिटी पे भी ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, यानी कि आपके गार्जियन का बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। आपको अपने फादर या फिर गार्जियन की क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है, अपनी मदर की क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया है आपको सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में कैसे पता चला है। आप यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें, एम्प्लॉयमेंट न्यूज या फिर डेली न्यूज़पेपर या फिर यूपीएससी की वेबसाइट से आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। इफ सोर्स इज एम्प्लॉयमेंट न्यूज, डेली न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज या न्यूज़पेपर का नाम एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आपके सिविल सर्विस एग्जाम की कोचिंग के बारे में आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपने सिविल सर्विस प्री एग्जाम के लिए कहां से कोचिंग की है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कोचिंग सेंटर या फिर अदर, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आप सिविल सर्विस मेन एग्जाम के लिए बताना है कहां से आपने कोचिंग की है, यहाँ पर भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया है आपने सिविल सर्विस पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए कहां से कोचिंग की है, आप यहाँ पर भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन की डिटेल देनी है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेड, यहाँ पर कितनी बार आपने सिविल सर्विस प्री एग्जाम में अब से पहले पार्टिसिपेट किया है। जितनी बार भी किया है वो यहाँ पर आप एंटर करें, नहीं किया है तो 0 एंटर करें। फिर नंबर ऑफ टाइम क्वालिफाई, यहाँ पर अगर आप 1 या 2 या 3 बार पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो कितनी बार आपने क्वालिफाई किया है वो नंबर आप दे दें, नहीं किया है तो 0 आप यहाँ पर एंटर कर दें। फिर आपको सिविल सर्विस मैन एग्जाम के बारे में भी ऐसी ही अपनी जानकारी देनी है, कितनी बार आप अपियर हुए हैं, कितनी बार आपने क्वालिफाई किया है वो आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट इन प्रीवियस ईयर्स मेन एग्जामिनेशन इफ एप्लीकेबल में आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बताया गया है आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो आपकी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोर्स था उससे बिल्कुल डिफरेंट है, तो यहाँ पर आप सेम चाहते हैं, सेम सब्जेक्ट या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट, ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम में कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं जैसे कि सिलेबस, एग्जामिनेशन सिस्टम या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट में, तो उसके लिए आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम 200 वर्ड आप राइट कर सकते हैं अपनी सजेशन देने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। आप प्रीव्यू एप्लीकेशन, इस लिंक पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हो, उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लिया है, तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप पार्ट 3 फाइनल सबमिट इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका आईएएस पार्ट 3 का जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। आप आईएफएस के लिए अब अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ आईएफएस पार्ट 3 इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपके फादर अभी जिंदा है या मर चुके हैं, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है अलाइव या फिर डिसीज। फिर आपसे पूछा गया है क्या आपकी माताजी जिंदा है या फिर मर चुकी है, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें अपने अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर आप बता दिया गया है आपने जो पीडब्ल्यूबीडी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल किया था। फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर भी आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है और उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लिया है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको यहाँ पर पार्ट 3 फाइनल सबमिट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के सभी पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको आपके डैशबोर्ड में आकर सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करें जहां पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन घोषणा पत्र को रीड करना है और फिर आपको यहाँ पर आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड एग्री, मैंने घोषणा पत्र को पढ़ लिया है और मैं सहमत हूं। अब आपको यहां पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है फाइनली सबमिट।
इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको फॉर एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन 2025 इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहां से आप चेकआउट कर सकते हो आपका आईएएस और आईएफएस का जो एग्जाम है सिविल सर्विस एग्जाम, इनमें यहां पर आपको सभी स्टेप में कंप्लीटेड ऑप्शन शो हो जाएगा और आप यहां पर क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। गाइस, हमने यहां पर आपको ये फॉर्म एससी कैटेगरी से फिल करके दिखाया है। एससी, एसटी, पीएच फीमेल कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर चालान फॉर्म के थ्रू। तो यहां पर आप अपना फीस पेमेंट कर दें अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं, उसके बाद फिर आपका फॉर्म कंसिडर होगा। तो दोस्तों, ऐसे आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम आईएएस और आईएफएस के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।